एक चोर गांव की दुकान से चोरी करके भाग रहा है। सभी गांव के लोग उसके पीछे पड़े हैं। वह चोर भाग रहा है और साथ ही साथ गांव के लोग भी जो उसका पीछा करते हुए। चोर और गांव के लोग एक जंगल में घुस जाते हैं और वह चोर एक गुफा के अंदर छुप जाता है। सारे गांव के लोगों को चकमा देकर अब सभी गांव वाले चले जाते हैं थक हार के। अब वह चोर जिसका नाम संजीव है वो कहता है संजीव बच गया आज, नहीं तो ये सिर्फ 5,000 रुपये के लिए मार ही देते। चलो अब एक हफ्ते तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह जैसे ही बाहर जा रहा होता है उसे गुफा के अंदर की तरफ से चमचमाती रोशनी दिखती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक बक्सा मिलता है, उसी में से वह चमकती रोशनी आ रही थी। वह उसे खोलता है, उससे सबसे पहले एक गुड़िया मिलती है। वह उसे फेंक देता है और सोने के सिक्के को अपने जेब में भरने लगता है। वह गुड़िया जिसे संजीव ने फेंका था वह धीरे धीरे बड़ी होती है और असली रूप में आती है एक चुड़ैल जो जिसका शरीर बूढ़ा था। ऐसा मानो कि वह बहुत समय से इसमें बंद हो। वह जैसे ही अपना हाथ संजीव के कंधे पर रखती है वह चोर पूरा बूढ़ा हो जाता है। ऐसा जैसे 25 साल की उम्र में वह 75 साल का हो गया हो और वही मर जाता है। और वह चुड़ैल जवान हो जाती है और हंसने लगती है। बहुत समय हो गया मगर अब नहीं। हाँ, अब वह चुड़ैल उस चोर का रूप धारण करके उसी गांव में जाती है। अब ये संजीव सबके सामने माफी मांगता है, कहता है हमें माफ कर दियो भैया, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। ये लो आपके 5,000 रुपये। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं छोड़ दो इससे, इसको अपनी गलती पर पछतावा है। सभी गांव के लोग ऐसा करते हैं और संजीव अपने परिवार के पास जाता है और कहता है अपनी बीवी बच्चों को मुझे माफ कर दो, मैं कल से अच्छा काम करूंगा। और वह अपने परिवार को सोने के सिक्के देता है जो काफी कीमती है। इसे बेचकर काफी पैसे लेते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। और संजीव अब आधी रात को जागता है और उसके घर में जाता है जिसकी दुकान से पैसे चोरी किए थे। वह उन सभी के कंधे पर हाथ रखता है। एक एक करके सब बूढ़े हो जाते हैं और वही मर जाते हैं। ये चुड़ैल जिसने संजीव का रूप लिया है इसने यही योजना बनाई है। धीरे धीरे सभी गांव के लोगों की उम्र लेकर यह और शक्तिशाली हो जाएगी और सबसे सुंदर भी। सुबह होते ही गांव के लोगों को ये बात पता चलती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कल रात को इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, शायद कोई गलत दवा ले ली है जिसके कारण ये सब मर गए हैं। अब हम एक बूढ़े बाबा को देखते हैं। कहता है वो आ गई है, वो आ गई है। मगर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि यह हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमेशा से ही बच्चों को भूत की कहानियां सुनाते हैं तो सभी लोग ऐसे ही मजाक में इनकी बातें को ध्यान नहीं देते हैं। मगर उस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है वह कहता है जरूर बाबा शायद इसके बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। संजीव जो उसके पास इतना पैसा था, अब वह हर दिन मांस खाता और उसके परिवार भी सभी खुश थे। बहुत समय बाद उन्हें ये सब खाने को मिल रहा था। उसकी बीवी जिसका नाम अनीता है वह कहती है अनीता मैं माँ बनने वाली हूँ। संजीव मन ही मन ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने एक बच्चे पैदा होते ही अगर उसकी उम्र ले ली तब तो एक नया जीवन मिल जाएगा, मुझे एक शरीर मिल जाएगा रहने के लिए। वह कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम अपना ख्याल रखो। और बच्चों को कहता है माँ की सेवा करे। अब वह अकेले निकल जाता है रात को और जानवरों का खून पीने लगता है और कई लोगों की उम्र को खींच लेता है। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कोई श्राप लग गया है इस गांव में। वह व्यक्ति जो अमित है बाबा ने उसे सारी बात बताते हैं। वह चुड़ैल एक बक्से से आज़ाद हुई है। पुराने समय में वह एक रानी थी, मगर वह बूढ़ी होने लगी तो राजा ने उससे अपने राज्य से निकाल दिया। और कुछ समय बाद वह काला जादू विद्या तंत्र की तरफ हो गई। उसने राक्षसों की पूजा करना शुरू कर दी और जब उसे शक्तियां मिल गई तो वह चाहती थी उस राज्य के आसपास सभी गांव को पूरी तरह से बर्बाद करना, लोगों को मारना, उनकी उम्र को लेना ताकि वह हमेशा सुंदर रहे, जवान रहे, और पूरी तरह से राज्य भी खत्म करना। एक विद्यमान गुरु ने राजा को बचाने के लिए उसे एक बक्से में कैद कर दिया। अगर उससे रोकना है तो एक काम करना होगा। अब संजीव कुछ समय तक ये हत्याएं करना रोक देता है। किसी को उसके ऊपर शक न हो, वह बिना किसी चिंता से जीवन जीता है। मगर जब एक रात गांव में मेला लगा तो उससे रहा नहीं गया। वह छुप छुप के लोगों की उम्र लेने लगा और जानवरों का मांस और उनका खून पीने लगा। अमित ने ये देख लिया। अब वह सभी लोगों को ये बात बता देता है और वह चुड़ैल भी संजीव का रूप छोड़ अपने रूप में आ जाती है। एक साथ सभी लोगों को हवा में उठा लेती है। मगर बादल को उस बाबा ने बताया था उसकी जान कहाँ है। वह जैसे तैसे करके उस चुड़ैल के सीधे हाथ की छोटी उंगली को काट देता है जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। सारे गांव के लोग जो हवा में थे अचानक नीचे गिरते हैं और वह लोग जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं वह चुड़ैल वैसे ही धीरे धीरे गायब होने लगती है।
अब 100 सालों तक नहीं आएगी जब तक उसकी छोटी उंगली वापस पूरी तरह से नहीं आ जाती। इसका मतलब वह फिर कैद हो गई उसी बक्से में। आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।